ये संज्ञान में आया है कि वादी किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे वहां की ट्रेन के अंदर जो डिब्बे में पब्लिक थी वो उत्तेजित हो गई और वादी के साथ मारपीट की। उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे चोर है चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर ही होते हैं। तो एकदम जब उन्होंने पीछे वाले ने कहा तो भी एकदम सबने मारना चालू कर दिया। मारते मारते इतना मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के हैजी और कह रहे बोले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे कहो जय श्री राम के नारे लगा। मैंने मना कर दिया, मैं लगाऊंगा। तो इन्होंने मुझे लेटाल दिया और मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लेटाल दिया। लेटालने के बाद इतना मारा साहब, बहुत ज्यादा मारा। मैं बिल्कुल आत्मरा हो गया, मुझे नहीं पता क्या हूँ कहा नहीं हूँ। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि झूठ के हाथ पांव नहीं होते, बहुत तेजी से ये फैलता है। पद्मावत एक्सप्रेस में पिछले दिनों आसिम खान नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि हापुड़ से कुछ लोग चढ़े और चोरी का आरोप लगाकर उसकी पिटाई की और जय श्री राम के नारे लगवाना चाहते थे। और उसके बाद ये मामला पकड़ गया तुल। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के पठान तक सब ने न जाने क्या क्या ट्वीट कर डाले और घेरना चाहा। सुनिए कि क्या लगा रहा है आसिम आरोप। उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे चोर है चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर ही होते हैं। तो एकदम जब उन्होंने पीछे वाले ने कहा तो भी एकदम सबने मारना चालू कर दिया। मारते मारते इतना मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के हैजी और कह रहे बोले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे कहो जय श्री राम के नारे लगा। मैंने मना कर दिया, मैं लगाऊंगा। तो इन्होंने मुझे लेटाल दिया और मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लेटाल दिया। लेटालने के बाद इतना मारा साहब, बहुत ज्यादा मारा। मैं बिल्कुल आत्मरा हो गया, मुझे नहीं पता क्या हूँ कहा नहीं हूँ। तो बहुत ज्यादा फुलत आ गया। और जब मुरादाबाद का और मेरे पास 2200 रुपए थे, वो भी निकाल लिए। और मैं जब मुरादाबाद के ऑर्डर पे आया, एक किसी उसी भीड़ में एक शख्स था साइड में, तो उसमें उन्हें रहम आया, उनने मुझे धक्का देकर उतार दिया मुझे एकदम। और मैं गिर गया। गिरने के बाद में मैं बिल्कुल पहचान नहीं, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। ऐसे ही मैं बाहर को आया तो एक मेरा मिलने वाला मिल गया, उनने मेरे कपड़े दिए। और कहाँ पर होश आया आपको? मैं होश बाहर आकर आया, बिल्कुल जो बिल्कुल सही वाली कंडीशन हुई। रिक्शा में बैठने के बाद होश आया मुझे। जी हाँ। अच्छा, तो ये युवक कौन थे, कुछ पता था? मुझे कुछ नहीं पता कौन थे। कहाँ से चढ़े? ये हापुड़ से चढ़े थे। और कहाँ उतरे वो, कुछ पता मुझे नहीं पता कहाँ उतरे। किसी ने आपको बचाने की कोशिश की? किसी ने मदद नहीं करी मेरी, किसी ने भी। कोई और वजह हुई थी मारपीट की? बस यही वजह थी, बीच में से एकदम बोला ये चोर चोर। सुना आपने। इनका कहना है कि जय श्री राम कहलवाना चाहते थे। हापुड़ से कुछ लड़के ट्रेन में चढ़े थे, भीड़ थी, चोरी का आरोप लगाया, जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। मैंने नहीं लगाया तो कर दी पिटाई। इसके बाद इसकी शिकायत हुई, मामला GRP के DSP को दिया गया, जांच शुरू हुई। लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की उसी दौरान पता चल गया था कि मामला कुछ और है। मामला ये निकला कि गाजियाबाद से एक लड़की अपने भाई के साथ उस ट्रेन में चढ़ती है, बहुत भीड़ थी। तो ये व्यक्ति उस लड़की को बुला लेता है अपने पास और बैठने को कहता है। लड़की बैठ गई और उसके बाद इसने छेड़खानी शुरू कर दी तो वो रोने लगी। अगल बगल के यात्रियों ने इनकी इसी बात पे धुनाई की थी और इन्होंने दूसरा मामला बनाना चाहा। लेकिन जैसे ही मामला खुला, अब इनकी आ गई मुसीबत, क्योंकि लड़की अब पहुंची है GRP के पास, उसने करा दी है FIR, लिहाजा अब इनकी हो गई है गिरफ्तारी। अब न ओवैसी का पता है न पठान का पता है कि उन्होंने किस आधार पे और कैसे ट्वीट किया था। दरअसल ये सोशल मीडिया का दौर है। जैसे ही कोई इशू आता है, बजाय उसे तस्दीक करने के हर कोई ट्वीट और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में लग जाता है, जानने की कोशिश नहीं करता है कि आखिरकार क्या हुई घटना। अब आसिम खान फंस गए हैं। अब देखते हैं कि इस मामले में जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसके आधार पे क्या होती है कार्रवाई। अब जो पुलिस ने बताया है वो भी सुन लीजिए, उसी से हो जाएगा सब कुछ स्पष्ट। दिनांक 13/1/2023 को रात्रि लगभग 2300 बजे एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें वादी ने कहा कि मैं मुरादाबाद दिल्ली से यात्रा कर रहा था। पद्मावत एक्सप्रेस में दिनांक 12/1/2023 को हापुड़ में कुछ लोग चढ़े और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरी दाढ़ी पकड़ के हिलाया और मुझे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। वादी की तहरीर के आधार पर
उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जांच की गई। तो जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जो वादी का कहना है कि मेरे साथ मेरी दाढ़ी पकड़ खींची गई और जय श्री राम के नारे लगाए गए, इस प्रकार की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। अभी इन बिंदुओं पे भी जांच की जा रही है। किसी संज्ञान में आया है कि वादी किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे वहां की ट्रेन के अंदर जो डिब्बे में पब्लिक थी वो उत्तेजित हो गई और वादी के साथ मारपीट की। इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। कोई तहरीर प्राप्त होने पर इस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इस तरीके से मुरादाबाद जीआरपी ने क्लियर कर दिया है कि मामला तो कुछ और है, बताया कुछ और गया था। तो उस झूठ बोलने को लेकर के भी अलग से कार्रवाई हो सकती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।